अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत देर से ना तो मनक़बत सुने, अब एक तकरीर सुन लो और उसके बाद मेरी तकरीर के बीच ही में नबीर मज़हर आला हज़रत शहज़ादे हुज़ूर मासूम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मेहरान रज़ा खां साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी तशरीफ़ लाएंगे। उनके चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे, कलिमात खैर से मुस्तफ़ीज़ भी होंगे। जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक आप हमको सुनिए, है ना? और हमको नहीं सुनेंगे तो फिर किसको सुनेंगे, वो भी मैटर है। तो अब वो तो सुनना ही पड़ेगा। एक बात बताओ आप, ये उलमा पीछे पूरा मिंबर है, मिंबर रसूल पर सारे उलमा भरे हुए हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं, आप भी जानते होगे। ना जानो तो पूछ लियो और इनसे पूछो गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। मुस्लिम में, बुखारी में, मिशकात में, हदीस की और किताबों में ये हदीस है कि नहीं है? मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। सुभान। ये हदीस है नहीं है किताबों में? मोतबर किताबों में हदीस की, एक नहीं कई किताबों में। क्या? मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले वो जन्नती हो गया, जन्नत में दाखिल हो गया। क्या बात है कि नहीं है? ये हदीस है। अच्छा, जब ये हदीस है तब आप बताओ हमको। बहुत कहते हो वहाबी 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 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? पड़ता है। हाँ? तो कह रही है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले वो जन्नती। अभी प्रॉब्लम का है का? कौन जवाब देगा इसका? मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना। मुस्लिम में, मिशकात में ये हदीस पाक मौजूद है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले वो जन्नती हो गया। तो कलमा को तो है, ये कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। अब हदीस कह रही है जन्नती हो गया और मन ये कहा था कि वो जहन्नमी हो गया। ये कौन है भैया? क्या बात है। हाँ? तू कहा तो कि वो जहन्नमी है, हदीस कह रही है कि जो पढ़ ले वो जन्नती है। वाह थोड़ा सा तफसील देखना पड़ेगा इसके लिए। जी। तो जॉन मन ये कहा था, ये लोग कह रहे हैं वो है ठीक है, वो जहन्नमीय है। हाँ 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 हाँ। ठीक वाह है ना? वाह वाह। आला हजरत से पूछा कि आप क्या कह रहे हो, तो आला हजरत बोले तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। वाह 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 वाह। तनिक सा मुस्कियाओ तो थोड़ा और जो है वो आए बेदारी आए। हाथ उठा के बोलो जरा। आला हजरत बोले तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। अल्लाह की जरा जोर से बोलो जन्नत। रसूल अल्लाह। हाँ, अल्लाह समझता फरमाए। तो ये भी तो कह रहे हैं कि ये देखो नात की फरमाइश हाँ, कर रहे दो हैं। शेर आप पढ़ दीजिए ताकि ये लोग भी जान जाएं कि आप नात पढ़ते हैं। देखो जोर से आपके सामने भैया। जी जी आए? हाँ अभी पढ़ूं? हाँ पढ़िए। लेकिन वो आवाज अभी वही मेटर है। आए? जी
ये बहस याद दिला दीजिएगा और वरना अधूरी रह जाएगी बात। जी जी इसको वाजे करना बहुत जरूरी है। सवाल तो कर बैठा मैं, जी जी अब सवाल जब कर लिया तो जवाब तक पहुंचने दीजिए, नहीं तो कहीं कोई डिस्टर्ब ना हो जाए। जी जी ठीक है, नाज शरीफ चलो पढ़ देते हैं। जी माशाल्लाह। वो यहीं पे अभी आते हैं, ध्यान दीजिएगा, वरना वो सवाल तक रहना ठीक नहीं है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे एक उस्ताद थे मौलाना मुख्तार अहमद कादरी, अल्लाह उनकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश नाज़िल फरमाए। वह ऐसे पढ़ते रहे और अच्छा। हम शागिर्द हुई तो अब जाहिर सी बात है असरियत वही बेकरी। माशाल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह सुभान। जिस राह वाह, चल वाह, गए हैं कूचे बसा दिए। बसा दिए हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये सुभान अल्लाह सुभान। इन्होंने कहा, अब एक बात ये सुन लो, या तो हम पढ़ते नहीं और पढ़ेंगे तब बहस करेंगे, हाँ ठीक है ना? बहस कीजिए जी माशाल्लाह। तो हम शायर तो है नहीं, तो अब इन्होंने कहा पढ़ने के लिए तो डिस्कस तो मैं करूंगा। अब सवाल ये है कि ये उनकी महकने दिल के, किनके महकने दिल के? क्या बात है, वाह 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 वाह। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। किनके महकने दिल के? हाँ हाँ, कौन है वो? अभी कैसे पता चले? हमारे इधर की जो बोली है, तरीका है, सिस्टम है, बोलने का जो उसूल है, ढंग है, वो ये, जैसे आप बोलो कि वो गया कुंडा चौराहे पे, उसने 1 लीटर पानी लिया और उसके बाद वो 5 ठू पान लिया और 5 पान लेने के बाद एक जोड़ा कपड़ा लिया, वो उसके बाद वो वहां से प्रतापगढ़ चढ़ा गया। तो मौलाना साहब सुनेंगे तब कहेंगे वो कर चला जाता, वो के कौन गया कुंडा? ये जाने वाला कौन है? पहले नाम बताओ। तो हमारा उसूल ये है कि पहले कहेंगे जैद गया, और जैद गया के बाद फिर वो गया, वो ऐसा किया, कहते रहेंगे, आदमी समझ लेगा कि पहले जिसका नाम लिया गया है उसी की बात चल रही है। लेकिन अगर आप किसी का नाम ना लीजिए और सीधे कह दीजिए कि वो गया, फौरन सवाल होगा वो कौन गया? पहले नाम तो बता, कौन है जाने वाला? उसने पानी पिया, किसने पानी पिया? पहले ये तो बताओ जरा, देखो। और जब हमारा ये उसूल है और नह का ये ग्रामर है, कानून है, जिक्र नाजायज है। पहले जमीर लाना ठीक नहीं है, पहले जिक्र करो उसके बाद जमीर को लाओ। ये उसूल है नह का, और जब ये उसूल है बोल चाल का और नह का भी ये उसूल है, तब ए आला हजरत आप तो शुरू कर रहे उनकी महकने दिल के, पहले आप नाम तो बताते इनकी महकने दिल के। ये कौन है जिसकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं? गुंचे खिला दिए हैं। आला हजरत बोले, अब्दुल रहमान कादरी जो एतराज तू कर रहा है और जिस तरह का एराद तू कायम कर रहा है, ये उन लोगों के बीच में होता है जहां 10 लोग हो, आदमी डबल माइंड हो जाए, समझने में दिक्कत हो कि वो कहा तो इनको कहा, या इनको कहा, या इनको कहा, या इनको कहा, कह रहा है किसी और को, समझ जाए किसी और को। जहां गलती होने का खतरा हो वहां इस्मार कबल जिक्र नाजायज है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वहां 2-4 नहीं 18,000 आलम में अल्लाह ने सिर्फ एक बनाया है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे आमिना का अरे वो का जवाब, वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वाह वाह, वो का जवाब नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान
मसला ये है भाई, आप डबल माइंड और डिस्टर्ब तो तभी होंगे ना जब 10 लोग एक जैसे हो, तब समझ में आएगा कि ये क्या कहीं। आला हजरत कहते हैं मैं जिसकी बात कर रहा हूं ऐसा आदम से लेके ईदम तक और कयामत तक सिर्फ एक बना है, न बना पहले बना है न अब बनेगा, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। तेरा कद तो नादिरे तहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं, नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सरबे चमा नहीं। सुनो, जमीन का खुदा अल्लाह है, आसमान का मालिक अल्लाह है, सितारों का खालिक अल्लाह है, बहरों पर का खालिक अल्लाह है, जर्रे का खालिक अल्लाह है, शजरो हजर का खालिक अल्लाह है। जैसे खुदा एक है, खुदा की तरह दूसरा खुदा नहीं, ऐसे मुस्तफा एक है, मुस्तफा की तरह। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, फैजाने हुजूर मजहरे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, दिल के गुंचे खिला दिए, ठीक है ना। आला हजरत फरमाते हैं कि भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। वाह, कल देखो ऐसा है, ये तकरीर बना के नहीं, हाँ, यह बनत चला जाता। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, वाह वाह। अभी देखो, इससे पहले जो ये तकरीर सुने हैं तब फरमाइश किए, हाँ, अब जो कहने जा रहा हूँ ये भी नहीं सुने। वाह वाह, क्या बात। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है, क्या कहने, हवा ये किधर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। किधर मतलब है आला हजरत, ये जिससे दिल की कली खिल गई, हवा ये किधर की है आप कह रहे हो? क्या आपको नहीं मालूम था ये हवा कहाँ की है? अमेरिका से आई है या अफ्रीका से आई है या कश्मीर से आई है या लंदन से आई है या मॉरिशस से आई है? ये हवा कहाँ से आई है आपको नहीं मालूम था? आला हजरत बोले मालूम था। ये इस्तिफहाम सवाल के लिए नहीं, बोलमा तवज्जो करें, ये इस्तिफहाम सवाल के लिए नहीं, इस्तिफहाम ताजीमी है। आला हजरत बोले मुझे मालूम था जो दिल की कलियां खिला दे वो सिर्फ एक हवा है, वो मदीने की हवा है, मदीने की हवा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए, आमीन। वाह, तो जरा सुनिएगा। वो मदीने की हवा है। हाँ, वाह, वाह, वाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा, ऊंचे बसा दिए हैं। बस ये कह रहा है दो। हाँ, जी जी, माशाअल्लाह। ये जो लोग पढ़ते हैं उनको आदत होती है ना। एक शेर और सुना दूं, मगर ऐसे नहीं, ऐसे सुना दूं। आला हजरत फरमाते हैं कि उससे है तेरा वजूद, उससे है, देखो मकाम मुस्तफा क्या है, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये वहाबी क्या जाने, तो अहमक है, कुछ जानता ही नहीं। हाँ, उससे है तेरा वजूद, तुझसे है उसका ज़ुहूर, इन है वो ये लिम हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा मंतिक समझिए। फन्ने मंतिक में एक दलील आती है जिसको दलीले लिम्मी कहते हैं, और एक दलील आती है जिसको दलीले इन्नी कहते हैं। आला हजरत कहते हैं इन है ये वो लिम हुआ, इन और लिम का जिक्र किया है, दलीले इन्नी और दलीले लिम्मी की तरफ इशारा, मतलब मालूल से इल्लत को साबित करना और इल्लत से मालूल को साबित करना। एक बात बताइए, बताइए, सुनो। हाँ, हाँ, बताओ, बताओ। ये जने कहीं की उजाला है, अच्छा, ये तो उजियर है, हो तो कहीं तब तो सूरजवा निकल रहा है, अच्छा, वाह, कहीं ये उजाला है, तब दूसरा बोला तब तो सूरज निकला है।
एक दूसरा बोला फिर पलट करके, सूरज निकला है। तब वो कह रहा है तब तो उजाला होगा। यानी चाहे उजाले से सूरज साबित करो या सूरज से उजाला साबित करो, इल्लत से मालूल और मालूल से इल्लत साबित करो। सुनो, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी, लौलाका लमा अज़हरतुर रबूबिया, ए महबूब अगर तू पैदा, तेरा पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत को जाहिर नहीं करता। और सुनो, अगर अल्लाह नबी को पैदा ना करता तो नबी पैदा नहीं होते। पैदा करने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह से मुस्तफा का वजूद है और मुस्तफा से अल्लाह का ज़हूर है। अगर अल्लाह पैदा ना करता तो नबी का वजूद ना होता और नबी ना होते तो खुदा का ज़हूर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये मकामे मुस्तफा है। खुदा ना होता तो कुछ ना होता, नबी ना होते तो खुदा का ज़हूर ना होता। अरे अल्लाह समझ अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन। नबी की मोहब्बत में जिलाए। इतना आपने सुन लिया, अब आ जाइए वही जहां मैंने सवाल किया था। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने क्या कहा कि वो हदीस पाक है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दे, यही तो शुरू किया था। तो वो तो पढ़ रहा है, तब काहे कह रहे हो कि वो जहन्नमी है? उसमें तफसील है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली जो बात है ना, ये इब्तिदाई इस्लाम की थी। एकदम शुरू में जी, एकदम शुरू में बहुत ज्यादा कानून नहीं आया था। अरे भैया यकबे कुल कानून लाख लगाए दी, वो शुरू में तो जे का मनहूब रही वनहू भाग जे है डराए के कि इतना कुल कानून। शुरू में आसानी थी, इतना ही था। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दे वो जन्नती हो गया, जन्नत में दाखिल हो गया। यही कानून चलता रहा पहले। इतना बोल दो तो मुसलमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तो मोमिन हो, तो तुम जन्नती हो जाओगे। इब्तिदाई इस्लाम में यही कानून था, यही शनाख्ती कार्ड था मुसलमान होने का। इतना पढ़ देता तो मुसलमान माना जाता। धीरे धीरे जब और आगे बढ़ा जमाना, और आगे बढ़ा वक्त, और आगे बढ़ा और लोग बिगड़ना शुरू हो गए, तब मेरे आका ने कानून बदल दिया। और उसी हदीस में ये भी मौजूद है, मुस्लिम के अंदर मिशकात में ये भी मौजूद है। तब कानून थोड़ा बदला। नबी ने फरमाया अब ला इलाहा इल्लल्लाह खाली पढ़ने वाले को मुसलमान नहीं माना जाएगा। ए मेरे आका, अब मुसलमान कैसे माना जाएगा? तब नबी ने कहा मन सल्ला सलातना वस्तकबला किबलतना व अकला ज़बीहतना फज़ालिकल मुस्लिम, जो हमारी तरह नमाज पढ़ेगा, जो हमारा ज़बीहा खाएगा, जो हमारा ज़बीहा खाएगा, जो हमारे किबले की इस्तिकबाल करेगा, वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। अब थोड़ा सा कानून बदला, जरा देखिएगा। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता, मुसलमान हो जाता। जब बिगड़ना शुरू हुए लोग, चोर दरवाजे से दाखिल होना शुरू हुए, तब कानून बदला गया। अब जो नमाज पढ़ेगा हमारे जैसा, हमारा ज़बीहा खाएगा, हमारे किबले का इस्तिकबाल करेगा, वो मुसलमान माना जाएगा। एक जमाने तक यही चलता रहा, जो ऐसा करता वो मुसलमान माना जाता। फिर जब ये चोर लोग दाखिल होते हैं ना, चोर बिगड़े हुए लोग, फिर जब गड़बड़ी करने लगे, हम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुनो, जब वहाबियत पैदा हुई, देवबंदियत पैदा हुई, जरा देखिएगा इस टाइप का जहन पैदा हुआ। ये तो आज की पैदावार है। इस टाइप के लोग मुनाफिक जब उस दौर में पैदा हुए, नमाज को, ज़बीहे को, इस्तिक़बाले किबला को मानते मगर नबी का बुग़्ज़ रखते, तब नबी ने कानून बदल दिया। नबी ने फरमाया सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। अब मुसलमान होना नमाज से नहीं देखा जाएगा, रोजा से नहीं देखा जाएगा। अब जो मुस्तफा वाला है वही मुसलमान है, और जो नबी वाला नहीं वो मुसलमान। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मजहरे आला हजरत। वाह वाह वाह। और अभी तक यही कानून चल रहा है।
जरा जोर से बोलो। अभी तक यही कानून चल रहा है ना जी। कि नबी की मोहब्बत है तो मोमिन है, वरना नहीं। नहीं है। ठीक, नबी की मोहब्बत ही सबसे मेन है। जी। याद रखिएगा, आज शिकायतें अभी हाशिम भाई कह रहे थे हमारे कि ऐसा ऐसा, दुनियावी एतबार से बात कर रहे थे। शिकायतें तमाम होती हैं। आपको बताऊं, जंगे बदर का मैदान है क्या बात। और 313, ये तो बहुत मशहूर है ना। वाह वाह वाह, क्या बात। जंगे बदर का मैदान, इधर 313, उधर हजारों की तादाद। मगर आलम क्या हुआ वो आप सुन चुके हो, जान चुके हो। 313 ने वो जलवा दिखाया है कि तारीख आज भी याद कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदान बदर की तारीख आज भी याद कर रही है। 313, तलवार है तो ढाल नहीं, ढाल है तो तलवार नहीं, भूखे खाने का नहीं है। क्या बात। उसके बाद ऐसा लड़े हैं कि इस्लाम का परचम लहरा दिया है। वाह वाह। जंगे हुनैन में, जंगे हुनैन में मुसलमानों की तादाद थी 12,000। कितना? 12,000। और काफिर थे कुल 4,000। जी। कितना थे? कुल 4,000 काफिर और मुसलमानों की तादाद 12,000। ठीक है। मैंने बहुत सारी तफसीरें देखी, तफसीरे इमाम राजी, तफसीरे तबरी, तफसीरे इब्ने कसीर, तफसीरे बैजावी, तफसीरे जलालैन, ये सारी तफसीरें मैंने देखी। अक्सर में लिखा हुआ है कि हुनैन में 12,000 मुसलमान थे। 12,000। आप क्या समझो तो कि ऐसे कहा थे? जरा सा मोबाइल दे बच्चे, देखो वो आप वो देखना चाह रहे हो तो देखो। क्या बात। जिन तफसीरों का मैंने नाम लिया है वो तफसीरें आप भी देख सकते हैं। क्योंकि हम धरे रही थे भैया, क्यों कह दिए तब आप फिर क्या किया जी। आए हाँ हाँ हजरत जी जी, माशाअल्लाह। अभी आप देखिए तफसीरें सारी, तफसीर कुर्तुबी है और दीगर तफसीरात हैं। ये देखो हजरत लोग, आप देखिए तफसीर जलालैन, तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर तबरी, तफसीर राजी। ठीक है ना? वाह वाह। अरे वाह, दिखाओ। हाँ, ये आप भी देख सकते हैं, सारी तफसीरें इसके अंदर मौजूद है। ठीक है ना? इतनी दूर से नहीं समझ में आएगा, करीब आके देख लियो, कुल मिला के थरा है। बताना ही है कि है मौजूद। 12,000 मुसलमानों की तादाद, कुफार कितने थे? कुल 4,000। यानी 4 दूना 8, 4 12 तिबल थे मुस्लिम। और वो 4,000 जंगे बदर में 313 कुफार हजारों जंगे बदर में जीते और गज़वे हुनैन में हार गए। जंगे हुनैन में हारे जब 12,000 थे तो, और 313 थे, हजारों की तादाद थी, तब जीते। ये 313,000 से जीते कैसे? 12,000 4,000 से हारे कैसे? वाह वाह वाह, क्या बात है। बेदारी है कि नहीं? जरा हाथ उठा के बोलो, सुन रहे हो नहीं? इधर भी सहाबी, वो भी सहाबी, सारा मामला। नबी यहाँ भी मौजूद, नबी वहां भी मौजूद। हुनैन में हारे जब 12,000 थे और बदर में जीते जब 313 थे। तो सुनिए यही तफसीर वो देखो अरबी, उसमें लिखा हुआ है काला रजुलुम मिनहुम, एक आदमी ने उनमें से कहा लन नगलेबल जाम, आज हम हरगिज हार नहीं सकते, आज हम तादाद में ज्यादा है। एक आदमी बोला कि आज हम 12,000 हैं, आज हम हरगिज हार नहीं सकते। नबी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसके बाद जब जंग हुई तो इनके कदम उखड़ गए, ये भागने लगे और सब भाग गए, मेरे आका बचे। मेरे नबी ने अपने घोड़े को आगे किया, हजरत अब्बास बचे थे, उनसे कहा साथियों को बुलाओ। जब बुलाया तो वो आए, नबी ने कहा लड़ो। फिर जब लड़ने लगे मेरे नबी ने जमीन से खाक उठाई, कुफार की तरफ फेंका और कहा भागो। जितने कुफार थे कदम उखड़ गए और मुसलमानों का गलबा हो गया। सुभान अल्लाह। बताना ये है कि जब
और जब रसूलुल्लाह पे भरोसा करोगे तब वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने मज़हरे आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत। वाह 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 वाह, अल्लाह समझता फरमाए। और ये बात जो मैंने कही ये भी उसी तफसीर में आगे लिखा हुआ है, बतौर नतीजा के कि ये पहले शिकस्त कैसे हुई, पहले हारे, फिर मुस्तफा की मदद हुई, फिर उसी में जीत गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताना यही था कि रसूलुल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे भरोसा ये मोमिन की शान होती है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। आज कहा जाता है फला दिक्कत पैदा कर रहा है, हमा दिक्कत पैदा कर रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है मा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत अयदीकुम, जो भी मुसीबत तुम्हें आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। कुरान फरमाता है तो अपने अमाल को ठीक करो, अपने हालात को ठीक करो, ये ठीक करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, वहाबियों देवबंदियों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। यही जंगे बदर की बात चल रही है ना, यही जंगे बदर है। सहाबा ने जब चेहरा, मेरे नबी ने सहाबा का चेहरा देखा कि कैसा है, उधर 1000 है, इधर 313। नबी ने पूछा इरादा क्या है, तो सहाबा मुस्कुराए, बोले अल्लाह के रसूल लौ अमरतना अन्नुखी ज़ुहल बहरा, अगर हुक्म तो आप कि घोड़े समेत समंदर में कूद जाए तो घोड़े को कूदा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो वो दीवाने हैं, आप हुक्म तो दो। ए पैगंबर, अगर आप हुक्म दे दीजिए कि दुनिया के उस कोने तक आपका झंडा लेके जाए, मौला के इज्जत की कसम ये आपके दीवाने जान गंवा देंगे, मगर आपका झंडा दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। वही जंगे बदर है। एक सहाबी है जिनका नाम है उबैदा बिन हारिस। लड़ रहे थे वो, लड़ते लड़ते जख्मी हो गए, खून से लथपथ। मेरे आका ने कहा देखो क्या हालत है उनकी। एक साहब आके बताया, कहा जाओ उनको उठा के लेके आओ। उनको उठा करके बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचाया गया। हजरत उबैदा बिन हारिस को सरकार की बारगाह में लाया गया और लेटा दिया सरकार के सामने। इतने में मेरे आका ने कदमों में डाल दिया। मेरे नबी ने अपने कदमे नास को थोड़ा सा आगे कर लिया। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये निस्बत खाकरा बालम पाक तमसील के लिए जब कदमों में लेटाया तो नबी ने अपने पैर को थोड़ा सा आगे किया, थोड़ा सा आगे किया। अब आगे करने की हिकमत क्या थी वो तो आमिना का लाल जाने, लेकिन जब आगे नबी ने अपने पैर को किया कदमे नास को, तो वो जो सहाबी थे उन्होंने थोड़ी कोशिश की और अपना चेहरा उठा के मुस्तफ़ा के कदमों में रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजाला खद्दुहु अला कदमिही शरीफा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे नास पे अपने चेहरे को रख दिया। आप जरा देखिए, सहाबी का तड़पता हुआ जिस्म है, खून के फव्वारे निकल रहे हैं, जाकनी का आलम है, जाकनी का आलम है, मौत सामने खड़ी हुई है। ऐसे में आमिना के लाल के चेहरे का जलवा है, कदमों में सर है, कदमों में सर है। जरा देखिए, वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, सहाबी बोले ए पैगंबर, अबू तालिब ने कहा था आपकी मोहब्बत की अगर बात आए तो हम अपने बच्चों को भूल जाएंगे, अपनी बीवियों को भूल जाएंगे। ए मेरे आका, उन्होंने तो कहा था, मैंने करके दिखा दिया है, मैंने करके दिखा दिया है। मुझे न बच्चे याद आ रहे हैं, न बीवी याद आ रही
लिए मुझे आमिना के लाल का चेहरा याद आ रहा है, नबी की आन याद आ रही है, नबी की शान याद आ रही है। अल्लाह समझ अता फरमाए। ये मोहब्बत करने वाले थे, एक दीवाने ये भी थे। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, इन बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए लोगों, अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो मुस्तफ़ा को महबूब बना लो। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, तो नबी की पैरवी कर लो, नबी की अताअत कर लो, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। एक बात बताओ, कुरान में आया कि अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो महबूब की पैरवी करो, इत्तेबा करो। तो इत्तेबा तो कई तरह से होती है, इत्तेबा कई तरह से होती है। इत्तेबा कभी कभी लालच में भी होती है, ठीक है, कभी डर के मारे इत्तेबा होती है। डर के मारे होते कि नहीं होते, आज ही देख लो जोन हाल है ना, जो हालत है वो देख लीजिए। डर के मारे भी इत्तेबा होती है, कभी लालच के वजह से भी होती है, कभी किसी और वजह से भी होती है। तब अगर पैसा के लालच में हम मौलाना साहब के पीछे पीछे चले, जहिया पैसा मिल गए तहिया जाओ तू अपने घरे। बोलो सही है कि नहीं है? इत्तेबा अगर लालच में है तो लालच जब पूरी हुई तब अब कहाँ इत्तेबा, तो हो ही गए काम। तो ये कमजोर इत्तेबा है। और इत्तेबा अगर खौफ से हो तो जिस दिन वो डर खत्म होगा उस दिन पैरवी भी खत्म हो जाएगी, इत्तेबा भी खत्म हो जाएगी। ये भी कमजोर इत्तेबा है। सबसे मजबूत इत्तेबा जो है वो मोहब्बत की इत्तेबा होती है, प्यार की इत्तेबा होती है। अगर मोहब्बत से किसी ने किसी की इत्तेबा की है तो वो इत्तेबा खत्म होने वाली नहीं होती है। एतराज ये होगा अब्दुल रहमान कादरी क्या बोल रहा है, मोहब्बत की इत्तेबा भी तो खत्म होती है, मोहब्बत भी तो खत्म होती है। और मोहब्बत जब खत्म हो जाए तो इत्तेबा भी खत्म हो जाएगी, इत्तेबा भी खत्म हो जाएगी। हमने कहा हाँ, मोहब्बत भी खत्म होती है और मोहब्बत खत्म हो तो इत्तेबा भी खत्म होती है, मगर किसकी? जैसे आपने हमसे मोहब्बत अगर मेरी खिताबत की वजह से किया कि तकरीर अच्छी करता है इसलिए प्यार करें, तो जहिया बुढ़ाए जा तहिया तो हार प्यार खत्म हो जाए। ठीक है ना? क्या बात। अगर आप शोला बयानी से मोहब्बत करते हैं तो जिस दिन कमजोरी आई, शोला बयानी खत्म, उस दिन प्यार भी आपका खत्म। अगर आपने मेरे हुस्न को देखकर प्यार किया है तो जिस दिन हुस्न खत्म हो जाएगा प्यार भी खत्म हो जाएगा। अगर आपने कोई कमाल देख के प्यार किया है तो कमाल खत्म तो प्यार भी खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, प्यार भी खत्म हो जाएगा तो मोहब्बत खत्म होती है, मगर वो मोहब्बत खत्म होती है कि अगर किसी जमाल को देखकर प्यार किया है तो जमाल खत्म तो मोहब्बत खत्म, कमाल को देखकर प्यार किया तो कमाल खत्म तो मोहब्बत खत्म। अगर जोरे बयानी को देखकर प्यार किया तो जोरे बयानी खत्म तो प्यार खत्म। मगर मैं उसकी बात कर रहा हूं, कुरान बोलेगा, मैं जैद की बात नहीं कर रहा, बकर की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो एक बार चमका तो चमकता चला गया, जो एक बार बोला तो बोलता चला गया, जो एक बार उठा तो उठता चला गया, जो बढ़ा तो बढ़ता चला गया। कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, वहां तक बढ़ा जहां अक्ल बोली कि अब मैं नहीं जा सकती। अर्श की अक्ल तंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है, हाय तेरा मकान है। वो बढ़ता चला गया और वहां पहुंचने के बाद सिर्फ एक आवाज आई, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से अच्छी होती है। तो वहां कम होने की तो बात ही नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है। और जब हर कमाल बढ़ता जा रहा है तो मोहब्बत भी बढ़ती ही जाएगी मुस्तफा की। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। एक बात ये सुन लो कि ये गुस्ताखियां करने वाले जी अपने अंजाम को पहुंचेंगे जी इंशाअल्लाह।
आज सुलह कुल्ली लोग ये एतराज करते हैं कि ये हशमती लोग और मौलाना लोग जो है बड़ा टाइट और बड़ा गुस्से में तकरीर करते हैं। यही तो कहा जाता है। सुलह कुल्ली किस्म के लोग ऐसे कहते हैं, अरे इतना गुस्से में तकरीर करते हैं, लोगों का मिजाज पुख्ता करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, झगड़ा करते हैं ये लोग। हम आपको बताएं, बुखारी शरीफ में एक रिवायत, बुखारी शरीफ किताबुस सुलह, कह दो सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी बात है, इसको कह दें, उसके बाद रुखसत हो रहे हैं। तो बुखारी शरीफ की वो रिवायत सुनिए आप। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, अरे इधर देखिए, इधर हजरत के बयान को सुनिए। जब हजरत आएंगे तो इंशाअल्लाह हम और आप जियारत करेंगे। हाँ, मेरी तरफ तवज्जो करें। एक आदमी बोला कि हजरत आप अब्दुल्ला बिन उबय के मोहल्ले में अगर जाएं तो शायद वो कुछ बदले। बिगड़ा हुआ आदमी था। आप जाएं, नबी ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। नबी अपने गधे पे सवार हुए, एक सवारी, गधे की सवारी की मेरे आका ने, ठीक है, उस पे सवार हुए और उस पे तशरीफ ले गए। आज क्या समझ रहे हो, आज मारुति पे बैठ रहा है आदमी, साइकिल पर चलने के लिए तैयार नहीं। कुरान को मानते हो ना, कुरान में आया वल खैला वल बेगाला वल हमीरा ले तरकबूहा वसीना। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने गधा पैदा किया, खच्चर बनाया, घोड़े बनाए, ए इंसानों तुम्हारी सवारी के लिए, कह दो सुभान अल्लाह। गधा घोड़ा खच्चर किसके लिए बनाया? इंसानों की सवारी के लिए बनाया है। मगर परेशानी तो ये है कि हम मैं ना अपने बेटुआ से कह दो ये साइकिल एक चबिया है, जाओ मशीनिया पे की अटवा उठाए लाओ, तब वो मुहा बनाई है कि साइकिल का चाबी नहीं मोटरसाइकिल कह दियो। बाइक की चाबी दो, नौजवान कहेगा जा, इतने मॉडर्न दौर में साइकिल पे कौन जाएगा? तो जब ये साइकिल पे बैठने तैयार नहीं है तो इन्हें गधा बैठाई दो, तो ये कब बैठिए? बोलो, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुरान कह रहा है ये अल्लाह ने बनाया तुम्हारी सवारी। हदीस में मैंने अभी बताया, पढ़ने जा रहा हूँ कि मेरे नबी ने उसकी सवारी की। और जब अल्लाह कुरान में ये फरमाता है कि घोड़े बनाए, खच्चर बनाए, गधे बनाए तुम्हारी सवारी के लिए, आगे अल्लाह फरमाता है वयख्लुकु मा ला तालमून। ए मक्के वालों, आज घोड़े की सवारी कर रहे हो, मगर एक बात सुन लो, मैं ऐसी भी चीज बनाने वाला हूँ जो आज तुम नहीं जानते हो। हमने कहा ए मेरे मौला, क्या चीज तू बनाएगा जो हम नहीं जानते हैं? आवाज आई है मक्के वाला आज घोड़े पे बैठ रहा है, कल हवाई जहाज पे बैठेगा, ये मैं ही बनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ, कुरान से ये भी इशारा मिल रहा है, कुरान से ये भी ज़हन मिल रहा है। तो बात आई, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी गधे पे सवार होते हैं और सवार होकर के अब्दुल्ला बिन उबय के मोहल्ले में नबी गए। बुखारी शरीफ किताबुस सुलह, उस मोहल्ले से मेरे नबी गुजरे, वहीं अब्दुल्ला बिन उबय था, खड़ा हुआ वहीं मोहल्ले में एक जगह खड़ा हुआ। और जैसे नबी अपनी सवारी गधे के ऊपर सवार होकर गुजरे, तब तक उसने कपड़े से अपने मुंह को ऐसे बंद कर लिया, कपड़े से मुंह को बंद किया। उसके बाद बोला वल्लाह लक़द आज़ानी नतनु हिमारिक, कसम खुदा की तेरे गधे की बदबू ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, तकलीफ दे दिया। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, कस के बोलो माज़अल्लाह। इब्ने उबय बोला ए मोहम्मद, आपके गधे की बदबू ने मेरा जहन खराब कर दिया, तकलीफ दे दी मुझे। ऐसा बोलो, बोलो गुस्ताखी की कि नहीं की? हाँ, वहीं पे एक दूसरे सहाबी खड़े हुए थे, अब्दुल्ला बिन रवाहा, वो खड़े हुए थे। उन्होंने देखा अरे इसने मेरे सरकार के गधे की तौहीन कर दी।
इसने मेरे सरकार के गधे की तौहीन कर दी। बस ये बोले, इधर सुन, बोले क्या? बोले वल्लाह लहिमारु रसूलिल्लाह अतियबु रिहम मिनका, कसम है अल्लाह की सरकार का गधा तुझसे ज्यादा खुशबूदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुझसे ज्यादा खुशबूदार है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा। वाह 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 अल्लाह वाह। ताला समझ अता फरमाए, आमीन। नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। देखो जवाब दिया कि नहीं दिया? हाँ, तो नबी का आशिक जो होता है, नबी पर जब भी उंगली उठेगी तो वो जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। और जब भी कोई प्यार की बात आएगी जी तो उसका जहन अपने महबूब ही की तरफ जाएगा, जी जी। अपने महबूब की तरफ जाएगा। हजरत, मैंने फतावा रज़विया जिल्द नंबर 30 में देखा, एक हदीस नकल की गई कि सालेह अलैहिस्सलाम मैदान महशर में एक ऊंटनी पर सवार होकर के आएंगे। मैदान महशर में, ये बात याद रखिएगा, अभी आता हूं मैं, एक ऊंट पर सवार होकर के आएंगे। वहीं एक सहाबी बैठे हुए थे। जब नबी ने ये फरमाया, तब आशिक का ये मिजाज होता है कि जब किसी की इज्जत सुनता है तो उसे अपना महबूब याद आता है। तो वो सहाबी बोले, अल्लाह के रसूल, अगर वो अपनी ऊंटनी पर सवार होकर के आएंगे तो आप भी अपनी ऊंटनी क़ज़बा पे सवार होके जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने फरमाया, नहीं, उस पर मैं नहीं सवार होऊंगा, उस पर तो मेरी बेटी फातिमा होगी, मैं बुराक पे सवार होके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदान महशर में मैं बुराक पे सवार होके जाऊंगा। आगे मेरे आका फरमाते हैं, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 30 में मैंने देखा, आगे फरमाते हैं, और एक जन्नती ऊंटनी पर युबअसु बिलालुन अला नाक़ति मिन नूक़िल जन्नह, हजरत बिलाल उठाए जाएंगे जन्नत की ऊंटनियों में से एक ऊंटनी पर सवार होकर के वो महशर में आएंगे। और नबी फरमाते हैं, ऊंटनी पर बैठे होंगे और महशर में अजान दे रहे होंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, जब कहेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब पहुंचेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इस नाम पे पहुंचेंगे, मैदान महशर में जितने अंबिया होंगे सब आवाज देंगे, सुनो, दुनिया हो या महशर हो, डंका अगर नाम का किसी के बजता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का डंका बजता है। आमीना के लाल। वाह 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 वाह, जिंदाबाद अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए। तो वही मैं कह रहा था कि मेरे नबी गुजरे तो उसने गुस्ताखी की, गुस्ताखी उसने की। और ऐसे गुस्ताखी करने वाले पहले जमाने में भी थे। आज अगर गुस्ताखी हो रही है तो हैरत की जरूरत नहीं, गुस्ताखी वहीं से कर रहे थे ये खबीस लोग, उन्हीं की नस्ल है, उन्हीं की नस्ल है। अल्लाह ताला हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, आमीन। नबी की मोहब्बत में उठाए और इन खबीसों से, यजीदियों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। हजरत खड़े हो जाएं। शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत नबीरे सरकार मजहर आला हजरत की आमद। आप लोग रास्ता बनाए, बीच में मुसाफा ना कीजिएगा, हजरत को सीधे स्टेज पे आने दीजिए, बीच में कोई आदमी मुसाफा ना करे। जी जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर मेहराने मिल्लत, आमदे हुजूर मेहराने मिल्लत।
हेलो, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। शेर की ललकार है, शेर की ललकार। आया शेर आया, शेर आया, शेर आया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। आप बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं, जी बैठ जाएं। जिस बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं। हजरत की आमद हो गई है। हजरत के चेहरे की ज़ियारत से अपनी नेकियों में इजाफा करें। मुफ्ती साहब की बिला समाप्त करें। जिसको जहां जगह मिले वो बैठ जाए। बैठ जाओ भैया, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। मैं बड़ी बेचैनी से हजरत का इंतजार कर रहा था और हजरत तशरीफ ले आए माशाल्लाह। अब शहजादे का बयान होगा। हमारे सिलसिले का एक अजीम शहजादा आ गया और ये एक अजीम मुफ्ती भी है, एक बेहतरीन मुदर्रिस भी है और शेख तरीक़त तो खैर भाई माशाल्लाह, ये तो इनके घर का सारा मसला चल रहा है। बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरत के चेहरे की जियारत करें और थोड़ी सी बात और हमारी सुन लें, ठीक है ना? कुछ कदम चूम करके और जूते को उठा करके फैज जो हासिल हुआ है, चंद बातें हम आपको यहाँ से लेके यहाँ लिया है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं जी। ये वो है पैसा यहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ, ये कुल है। तो थोड़ा सा आप हमसे थोड़ी बात और ले लें। तो मैं हदीस एक कोट कर रहा था, बुखारी शरीफ किताबुस सुलह, ठीक है ना? एक आदमी बोला सरकार से, तवज्जो, कि हजरत अब्दुल्ला बिन उबय के मोहल्ले में जाइए, बहुत बिगड़ा हुआ आदमी है। बैग क्या किए, अरे उसको ऊपर रखो। अब्दुल्ला बिन उबय के मोहल्ले में जाइए, वो बहुत बिगड़ा हुआ आदमी है, शायद कुछ सुधार आए। मेरे नबी वहां पहुंचे उसके मोहल्ले में, और जब पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन उबय बिगड़ा हुआ खड़ा हुआ था। उसने कहा, इतनी बात तो मैं बता चुका, उसने कहा कि वल्लाह लक़द आज़ानी नतनु हिमारिक, कसम खुदा की आपके गधे की बदबू ने मुझे तकलीफ दे दिया। माज़ 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 माज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मजहरे आला हजरत, शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत, नबी रहे हुजूर सरकार मजहरे आला हजरत। आपकी सवारी की बदबू ने मुझे तकलीफ दिया। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह बोलो जोर से। ये गुस्ताखी की उसने की नहीं। क्या बात, वाह 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 वाह। दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। ये उसने गुस्ताखी की। बुखारी में ये अल्फाज है, उसने कहा लक़द आज़ानी नतनु हिमारिक, तुम्हारे गधे की बदबू ने मुझे तकलीफ दिया। और जब वो ये बोला, आप मुझे बताओ कि उसने नबी की तौहीन की या नबी के सवारी की तौहीन की? बज़ाहिर लफ्ज क्या है, तुम्हारे गधे की बदबू ने तकलीफ दिया। गधे को बोला ना, गधा एक जानवर है। नबी के जात की बात नहीं की, नबी के सिफात की बात नहीं की, नबी के इज्जत की बात नहीं की, नबी की अजमत पे उंगली नहीं उठाई, एक जानवर की तौहीन की। गधे को बदबू वाला कहा। अब सुलह कुल्ली जो होगा वो कहेगा, अरे कहाँ है भैया, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। तो इंसान और जानवर में तो फर्क है ही है।
फर्क है। तो अगर कह दिया तो काहे इतना झगड़ा किया हो। ये हशमती लोग बड़ा कर्रा तकरीर करते हैं, गुस्से में आकर के तकरीर करते हैं। हम कहते हैं तुम हमको बोलते हो, गुस्से में आके तकरीर करते हैं। वो देख, जब वो बोला कि तुम्हारे गधे की बदबू ने हमें तकलीफ दिया, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा खड़े हुए थे। वो बोले इधर सुन, क्या बोला? कहा इनके गधे की बदबू ने हमें तकलीफ दिया। तब अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने कहा वल्लाह ला हिमारु रसूलिल्लाह का कसम खुदा की, आमिना के लाल का गधा तुझसे ज्यादा खुशबूदार है। सुभान अल्लाह, तुझसे ज्यादा खुशबूदार है। वाह वाह, जवाब दिया नहीं दिया। अभी सुलह कुल्ली कहता है ना कि जितना देर रद्द करेंगे उतना देर दरूद पढ़ते रहेंगे, उतना देर दरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे। उनसे बोलो। जवाब देने का एक तरीका तो ये भी था, जब उसने कहा कि ए पैगंबर आपका गधा बदबू वाला है, उसने तकलीफ दिया, वहीं खड़े हो जाते और कहते क्या महकने वाले, भू पे चलते हैं भटकने वाले। तब बोलते उनकी महक के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, वहीं नाच पढ़ने लगते। सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ये भी तो जवाब हो जाता। अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, आपने ऐसा जवाब क्यों दिया? अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने कहा अब्दुर्रहमान पागल है, नात पढ़ने का मकाम और है, नात का मकाम और है, दरूद का मकाम और है, अज़मत रिसालत की हिफाजत का मकाम और है। ये नात पढ़ने का मकाम नहीं, अज़मत रिसालत पर उठी हुई उंगली को काटने का टाइम था जो मैंने। वाह 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 वाह, जता फरमाए। याद रखो सुलह कुल्लियों, क्या बोलोगे? दरूद पढ़ते, क्या बात, नात पढ़ते। उसमें से निकालो जरा सा किताब फतहुल बारी करके, बुखारी शरीफ। अब वो ये बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं ना, उन्हें बता दो। हाँ, ये देख बुखारी और फतहुल बारी दोनों साथ में। मैं बुखारी लेके आ सकता था, हमें ना लाओ रहा, ये है लाने वाले। लेकिन वो बड़ी लंबी चौड़ी किताब है और इसी एक से दोनों काम हो जा रहा था। क्या बात, इसमें बुखारी भी है और फतहुल बारी भी है। ये लिखते हैं, ये देखिए, ये वो हदीस पाक है किताबुस सुलह की, जो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, बुखारी और फतहुल बारी। ये देखो ये किताब, ये हदीस जो भी पढ़ के सुना रहा हूं। जवाब दिया उन्होंने ऐसा, सुलह कुल्लियो क्या जवाब होगा इसका? ये बुखारी है, बुखारी है। सुनो, इसीलिए हम कहते हैं जमाने में कहीं भी मुंह मार देना, खानकाहे हशमतिया की तरफ रुख मत करना, याद रख, वरना यहाँ वो तूफान है कि जाने कहाँ उड़ जाएगा पता ही नहीं लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मजहरे आला हजरत। वाह 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 वाह। सगहू में उबैद रज़वी गौसो रज़ा का साहिब फतहुल बारी लिखते हैं, वो फी है जवाजुल लिल मुबालगा फिल मदह। सरकार उसने तौहीन किया, इन्होंने तारीफ में इतना मुबालगा कर दिया कि सरकार का गधा उससे ज्यादा खुशबू वाला है, मुबालगा कर दिया। उसके बाद लिखते हैं कि इमाम बुखारी ने इसे मुकर्रर रखा। इमाम बुखारी ने नहीं, नबी ने जब बात पहुंची सरकार तक, तब नबी ने झिड़का नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ए अब्दुल्ला बिन रवाहा, तूने सही किया है जवाब दे के। सुभान अल्लाह, सही। वाह 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 करके अपन दादा फरमाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है फतहुल बारी। अब बोलो और क्या करें? जिसको बात करने का शौक है, ठीक है ना, ये ऐसा वैसा नहीं, अभी और इस पे नहीं, ये तो फतहुल बारी है। मुतलक चैलेंज करता हूँ, जिस पे बात करना चाहे बात कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने खानकाए हशमतिया। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब एक बात सुन लो, आप कहा जब उन्होंने ये जवाब दिया, फ़क़ाल रजुल मिनल अंसार, तो अंसार में से एक आदमी
जब इन्होंने कहा कि सरकार का गधा तुझसे ज्यादा खुशबू वाला है, तो फ़ग़ज़िब ले अब्दुल्लाह रजुलुन मिन कौमिही, तो अब्दुल्ला बिन उबई की वजह से, उसका साथी था, उन्हीं के कौम का एक आदमी गुस्से में आ गया, फशतमा, तो उसने गाली दिया। और उसने जब गाली दिया इनको, तो इनके तरफ से भी आदमी भड़के और उधर के भी आदमी भड़क गए। बहुत सारे लोग तैयार हो गए। जानते हो, जब भड़के फ़ग़ज़िबा लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा असहाबुहु, तो दोनों तरफ के आदमी भड़क गए। फ़काना बैनहुमा ज़रबुन बिल ऐदी वल नियाल वल जरीद, तो दोनों के दरमियान मारपीट हुई। डंडा, लाठी, हाथ, लात कुल चला। आज जब हशमती बोलता है तब कहता है झगड़ा करते हैं, अज़मत मुस्तफा के लिए देख डंडा चला है, लाठी चली है, जूता चला है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, ये है फतहुल जिंदाबाद बारी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। देखो बिन जरीद वल ऐदी वन नियाल, जरीद के माने होते हैं खजूर जी। फकाना बैनहुमा ज़रबुन बिल जरीद, जरीद मींस खजूर का डंडा जौने पाता ना हो, ठीक है, खजूर की शाख जिसमें पत्ता ना हो, तो जब भैया वो डड़िया जौने पतवा ना रही तो डंडा बन गया कि ना बन गया? हाँ हाँ जी, बताना तो वही है ना। डंडा चला, वलाई दी और घूसा चला, वन्याल और जूता चला। वाह, समझ रहे हैं आप? तरीका है। क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह, वाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा वाह, बतावा रज़विया, बतावा रज़विया, वाह 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 वाह। अब बोलो आप क्या करोगे? शहजादे ने थोड़ा टाइट बोल दिया तो मिर्ची लग गई। ये देख बुखारी है दम तो गलत करके दिखा, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है। अल्लाह समझ अता फरमाए। हक यही है, सच यही है। तूने अभी जाना कहा और दिखाऊंगा तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वो निकाल, तफसीर जलालैन निकाल, बड़ी वाली किताब तो बच्चे देखा कहाँ है अभी? हाँ बता दो। हाँ खादिमे मासूमे मिल्लत है अभी। हाँ हाँ ये है जलाल। अरे बाप, ही तो दियत के परेशान हुई। ठीक है ना? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है तफसीर जलाल है। इसकी इबारत अगर दिखा दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी इस पे जो सफा, खड़े हो जाओ थोड़ा सा यार, मदद करो। सफा नंबर 427 खोलो। हाँ ये देखो मुड़ा, वो यही है। ये देखिए आप, इसको हजरत पढ़ के सुनाने थोड़ा सा इनको। हाँ वही बुखारी जो उधर पढ़ के सुना रहा था, वही बुखारी इधर भी है। मुफस्सिर ने नकल किया है। ये है तो मेटर है, तू यक्का नहीं पढ़ पाओ तो हम 10 ठू पढ़े। वो हदीस थी, ये तफसीर है। ये तफसीर है। अब उसमें क्या लिखा था और इसमें क्या लिखा है? उसमें मैंने बताया, लिखा था वल्लाह लहिमारु रसूलिल्लाह अतियबु रिहम मिनका, कसम खुदा की सरकार का गधा तुझसे ज्यादा खुशबू वाला है। इसमें देखो क्या लिखा है, इन्होंने क्या जवाब दिया। इसमें लिखा है वल्लाह लबौलो हिमारे रसूलिल्लाह अतियबु रिहम मिन मिस्किका, अल्लाह के इज्जत की कसम सरकार के गधे का पेशाब तुझसे ज्यादा खुशबू वाला है। जरा जोर से, तुझसे ज्यादा खुशबू वाला है। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वाह वाह।
क्या मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हाँ। या हुसैन फतवा रज़विया आम करेंगे। अल्लाह या रसूल, वाह जिंदाबाद, क्या ये बात। उलमा आप भी इबारत देख लें, देखिए माशाअल्लाह, वल्लाह ला बोलो हमारी ही अतियबुरी हम भी मिस्की। वाह वाह वाह। सरकार के गधे का पेशाब जरूर तेरी खुशबू से ज्यादा खुशबू वाला है। सुभान अल्लाह, इससे ज्यादा मुबालगा क्या होगा? क्या मुबालगा होगा? अब भी नहीं होश आएगा। थोड़ा टाइट बोले तो बौखला गया, इससे ज्यादा टाइट कौन बोलेगा? सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ नतीजा क्या निकला? जो शहजादा बोले, जो खानकाहे हशमतिया बोले, हक वही है, वही तफसीर भी कहती है, वही हदीस भी कहती है, वही अल्लाह भी फरमाता है, वही नबी का फरमान भी वही होता है। वाह 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 वाह। अब ये रख दो, माशाअल्लाह, देख लिया ना? हाँ, ये तफसीर है। एक सवाल और करूंगा हजरत, टाइम तो नहीं हो गया? नहीं, अभी इस पर थोड़ा सा एक सवाल और खूबसूरत सवाल जहन में आ रहा था, लेकिन अगर बात बढ़ाएंगे ना। अरे हजरत हजरत माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। वो ये कि इससे पहले तो किसी ने ऐसा कहा नहीं था कि सरकार आपके गधा बदबूदार है, बदबू वाला है। ये नया मसला था, तो सरकार मौजूद थे, उनकी बारगाह में जाना चाहिए। ए पैगंबर, क्या हुक्म है? अगर कोई आपके गधे को बदबू वाला कहे तो मसला क्या है? ए सहाबी, आप गए क्यों नहीं? खुद फैसला क्यों कर दिया? जवाब भी गढ़ लिया कि ऐसे जवाब दिया जाएगा। सरकार से पूछा होता तो सहाबी ने कहा अगर कोई और मसला होता तो जाके पूछ लेता, ये अजमत महबूब का मैटर था, इतना देर लगाता तो ईमान इतना देर लगाता तो ईमान का क्या होता? ईमान का क्या होता? इसमें देर नहीं लगाना है। नुज़हतुल कारी में लिखा है, जज साहब जात रहे, जज के कुर्सियां अच्छा फैसला करे, देखिन कि एक ठू चोर एक ठू घरम चोरावत है। अच्छा, सुने, चोर को चोरी करते अपनी आंखों से जज ने देखा, जा रहा था रास्ते से, अदालत में पहुंचा, कोर्ट में पहुंचा, कुर्सी पर बैठा और वही चोर पकड़ा गया और वही मुकदमा वही जजक लगे पहुंचा। कहीं ये चोरा रहा था, जज ने देखा हाँ ये तो हमरे समन में चोरावत रहा, मैंने भी देखा है। तो अब जब एक ने कहा कि इसने चोरी की तो जज क्या कहेगा कि हाँ मैंने भी देखा है चोरी की, फैसला दे देगा? नहीं, कानून ये नहीं है। कानून ये है भले उसने देखा है, उसे इल्म है, उसे जानकारी है, लेकिन वो कहेगा गवाह पेश करो, उसूल ये है गवाह पेश करो, दलील पेश करो, अगरचे उसे नॉलेज है। काजी जज अपने इल्म पर फैसला नहीं कर सकता, और अगर वो गवाही देगा तब उन्हें कहा जाए कि कुर्सी से उतर आओ, कटघरा में चलाओ। क्या बात, ठीक है, वह क्या और बैठे गवाही देखो तो जज नहीं हो, जज हो तो गवाही अक्के कमो। ठीक है ना? मजहबे हनफी, हमारा मजहब ये है कि काजी अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं कर सकता। नुज़हतुल कारी में ऐसा लिखा है, हदीस के एक तरह, वो भी इसी बैग में है, लेकिन अब कहाँ निकारी है जानो की। ठीक है, ठीक है, कल के क्या लिखा है उसी बैग में सारा खजाना। ठीक है, तो हमारे मजहब में काजी अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं कर सकता, ये कानून है, ये उसूल है, ये ज़ाब्ता है। लेकिन याद रखिएगा कोई और मसला हो, किसी और मैटर में, किसी और जगह में अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं कर सकता, मगर जब अजमत रिसालत की बात आएगी, आमीना के लाल की इज्जत की बात आएगी, तो काजी नहीं, रिक्शा चलाने वाला हो, पकौड़ी बेचने वाला हो, घर
बेचने वाला हो, जमीन का सौदा करने वाला हो, खेत जोतने वाला हो, जो जहां है वही काजी है, वही जज है। जो उसने जाना उसके मुताबिक वो फैसला करे। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। आला हजरत, आला हजरत, वाह वाह। और इसमें अगर उसने देरी की तो ईमान जाएगा, ईमान जाएगा। जब अजमत की बात आएगी, जो जहां है वही फैसल है। अगर उसने जाना इसमें गुस्ताखी की है तो जो उससे बन पड़ता है वो कर दे। और देखो, करना सुलह कुल्लियों वाला ये नहीं है कि तू अपन करो हम अपन करी थे, सबसे औला वाला। हाँ, नात पढ़ना इबादत है, नात पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन गुस्ताखी करे तो उसके सामने नहीं। जब गुस्ताखी करे तो वहां थप्पड़ मारना जरूरी है। और वो फतहुल बारी अभी दिखाया। हाँ बस, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 2-4 मिनट अगर ज्यादा हो गया होगा तो